मस्सू खान यूट्यूब चैनल नई संगीत पेश कर रहे हैं। भाई बना कसाई घर की इज्जत पहले लुटाई और डाकू चंदान साहेबल को जाके रघुबर कई ले आगे जो कार्य होना है उसकी कार्रवाई करो। बहुत जल्दी अपने भाई को छुड़ाने के लिए तैयारियां करो। थैंक यू सर, आपने मेरे क्लाइंट से मिला करके अच्छा किया। ठीक है ना? अरे ठहरो 1 मिनट, बहुत जल्दी के साहब। आपके इनके कुछ रिलेशन समझ में नहीं आए। आपको नहीं भी आए नहीं सर, आपको नहीं मालूम इनका नाम राजेश है। अच्छा। अरे कुछ दिन के बाद हमारी इनकी शादी होने वाली है। ऊपर वाले ने जोड़ी बनाया है। हाय हाय, हमारा आशीर्वाद है हमेशा तुम्हारा सुहाग बरकरार रहे। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपसे वादा करती हूँ, जितनी मेरी शादी होगी अपनी शादी में आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे स्टाफ को। अरे हम पूरे फौज के समेत आज जरूर आएंगे दावत खाने के लिए। ठीक है सर, नमस्ते। इनकी शादी में हम जब चली बाओ तो खाली खाए को मिली कि पिए को मिली? क्या बनाया ऊपर वाले ने जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी। अब आया है पैसा करने का टाइम। वो कैसे साहब? वो ऐसे कि ये जो है मुस्कनिया जो है ये लंकेश्वर की बहन है। अच्छा, जमींदार। और लंकेश जो है वो हमारा दोस्त है। हाँ, ये है। हैं? अब ये खबर चलकर हम अभी ठाकुर साहब को बताएंगे। तो उसमें पैसा कैसे मिलेंगे? पैसा ऐसे मिलेंगे, वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ कर हमें बताएगा जो कि पैसा पैदा करने का टाइम आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तुम लोग थाने में रहो और हम हवेली जा रहे हैं। ठीक है? आपने हम भैया से मिले करवाकर हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे इसमें एहसान क्या बात है? अरे आपको नहीं मालूम, आपके भाई रंजीत वो तो मेरे क्लाइंट है और अपने क्लाइंट को हिसाब दिलाना मेरा फर्ज है। अच्छा मुस्कान, मैं घर चलता हूँ क्योंकि भाभी को टाइम से दवाई भी देना है और रोज शाम को खाना भी बनाना पड़ेगा। सुनो तो क्या है? ए राजेश, बोलो। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? मैं सोचती हूँ इस तरीके से आप तक कब तक, क्या मतलब? कब तक मदद करोगी? मेरे कहने का मतलब सुनिए। हाँ बोलो। राजेश, अगर आज तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारी और तुम्हारी भाभी की और तुम्हारे मुन्ने की जिंदगी सेवा करूंगी। वाह वाह, तूने तो मेरे मुख से बात छीन ली। अगर तेरी मर्जी है तो हम इनका नहीं, सामने चलो। देखो जो भोले बाबा का मंदिर है, इसी मंदिर में चलकर तुम्हारे मांग में सिंदूर डालकर और हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने आ जाओ हमारे साथ। चलो ए राजेश, हाँ, आज भोले बाबा का साक्षी मानकर की मेरी मांग में सिंदूर डाल दो। हमेशा हमेशा के लिए इस मुस्कान को अपनी सुहागन बना दो। राजेश, आपको नहीं मालूम, अरे बचपन से लेके आज तक जब मैं सपना देख रखी थी कि पढ़ लिख करके एक सरकारी वकील बन जाऊं, और जिस दिन तुम मिले हो उस दिन सपना देख रही थी कि हमें तुम्हें कब शादी होगी। अरे तो सपना देखी, हमने कभी सपने में नहीं देखा था इतनी संस्कारी लड़की से हमारी शादी। आज मुझे सारी खुशियां मिल गई और भला मुझे
इस संसार में क्या चाहिए? हाँ? सच कह रही है। आपसे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। ए राजेश बोलो। और भला क्या मांगू मरबू से, मुझे तेरा प्यार मिला, मुझे तेरा और भला क्या मांगू मरबू से, और भला क्या मांगू मरबू से, मुझे तेरा प्यार मिला। सब कुछ पा लिया, एक ही तुझे पाके, सब कुछ पा लिया, एक ही तुझे पाके, जीवन का संसार मिला। और भला क्या मांगू मरबू से, और भला क्या मांगू मरबू से, मुझे तेरा प्यार। जय शंकर की। जय शंकर की नौकर। तुझे मालूम होना चाहिए कि हमारी बहन मुस्कान आज आती होगी। अच्छा हाँ और जब तक वो नहीं आती हमारे दिल को बेचैनी ऐसी महसूस यह होती वकालत पास करी उठती हुई है। है। अभी तक नागेश्वर मेरा दोस्त नहीं आया। हाँ, वही देखो है। क्या कर रहा है। अरे तुम बैठो। अरे भैया नागेश्वर आ रहे नागेश्वर आ रहे हैं। उलट तेरी आ रही है भाका 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 भाका। दोस्त गुमसुम ना बैठो। और लस्सी बनवाई नहीं बढ़िया बनती है। हाँ लस्सी हम क्या करेंगे ठाकुर साहब? आज कुछ ऐसी बातें देख करके आ रहा हूँ जो कि हमसे कहा नहीं जा रहा है। और गजब हो गया जो ठाकुर है भारी। नहीं बात
अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, जो कि वो कहते हुए हमें शर्म महसूस हो रही है। लंकेश्वर एक समंदर है, तुम बोलो कहना क्या चाहते हो? ठाकुर साहब, आपकी बहन जो मुस्कान साहब है, आपसे कहकर जाती है कि मैं अदालत जा रही हूं, लेकिन अदालत नहीं जाती है। वो जो आपका गार्डन बना हुआ है वही जाकर और एक राजेश नाम के लौंडे से तुम क्या कह रहे ये समझ रहे हो? लंकेश्वर सिंह की बहन पे तोहमत लगाने की कोशिश कर रहे हो तुम। धनराज, ये सब झूठ है, तुम झूठ कहते हो धनराज। हम झूठ कहते हैं, और जबकि अच्छी तरीके से मालूम है ठाकुर साहब, बात चाहे जहां लगे लेकिन कभी झूठ कहता ही नहीं हूं। ठाकुर साहब, और झूठ कहने की मुझ में और है आदत नहीं, और झूठ कहने की मुझ में और है आदत नहीं, और देखा कल दोनों को उस बात में। और दोस्ती के लिए तुमको समझा रहा, और दोस्ती के लिए तुमको समझा रहा, और फट गया है कलेजा मेरा बात। हमारा कुछ भी दिल कहा कि हम भी जरा गार्डन में टहल घूम ले। वो जो नींबू वाला पेड़ बड़ा वाला क्या है, नींबू का पेड़, वो जो झमड़ा हुआ जिसको आपने कटवा दिया, उसी के नीचे आपकी बहन जी रुपट्टा बिछाए हुए, और वो रजस्वा उसी पे लेटा, उसकी बाहों में ऐसा लपट लपट कर चुम्मा ले रहा। अगर ऐसा मुस्कान किया है, हम आपको नहीं कह सकते हैं। अगर आज के दिन हमारी बहन होती तो हम जहर खा लेते या तो फिर फांसी लगा लेते। फांसी तो जरूर लगाएगा, या तो लगाएगा धनराज तू, या फिर लगाएगी मुस्कान। नौकर, नागेश्वरी ने साथ ले जाओ और चाय नाश्ता कराओ, क्योंकि मेरी बहन आती होगी। पहले हम अपनी बहन से जरूरत पड़ा तो हमें गवाही के लिए जरूर बुलाऊंगा ये तो धनराज। बैठेंगे आप, जाओ साहब जाओ। क्या होगा या कैसे वकालत पास होगा? अरे भैया भैया,
वैसे में कोर्ट से आते थे तब कितना खुश होते थे, आज कल मुझसे नाराज हो क्या? क्या बात है भैया? मैं तुझसे एक बात जानना चाहता हूँ कौन सी बात भैया? और मेरी बात का सही सही जवाब दे। अरे बताओ ना। कहाँ से इस वक्त आ रही है? कोर्ट से। मेरे ये माथे में सिंदूर कैसा? अरे भैया आप तो काम का परेशान रहते हो। आप तो जानते हैं मैं रोज माता रानी के मंदिर में माथा टेकने के बाद आती हूँ, शायद हो सकता वहीं लग गया हो। आजकल तो मंदिर के कुछ ज्यादा ही चक्कर लगाते हैं। अरे भैया मैं तो रोज मंदिर आती हूँ। चलो खैर कोई बात, हमारी बात का तुझे एक सही सही जवाब देना होगा। कौन सी बात? मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए भैया। तब पूछता भाई लंकेश्वर, बता दे मुझे अपना मन माना काहे उठाया कदम, केश दुश्मन का मेरे और है तू लड़ रही, केश दुश्मन का मेरे और है तू लड़ रही, इतनी काहे तू चाहता हुई बेशरम। मुस्कान सुनाए तू रंजीत नाम के क्लाइंट का केस लड़ती है। अरे भैया आपको नहीं मालूम, अरे वो तो मेरे क्लाइंट है और अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। मुस्कान, मानता हूं कि तू एक वकील हो गई है, लेकिन है तू मेरे लिए मुझसे छोटी ही, इसलिए मैं कहता हूं तो रंजीत का केस नहीं लड़ेगी। भैया वो मेरा क्लाइंट है और अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। पहले आप मेरी बात सुनिए। तो कान को खोल कर और भैया मेरी सुनो, कान को खोल कर भैया मेरी सुनो, आगे भैया आपकी बहन अपनी मनमानी ऐसे दिखावो नहीं, अपनी मनमानी ऐसे दिखावो नहीं, जमींदारी का घमंड तुम्हें आ गया। तब मुस्कान अपनी जुबान रोक ले, ऐसे कलमा तुम्हारा सुनाना नहीं, जानती तू मुझे खूब अच्छी तरह, छोड़ता अपना दुश्मन कहीं का। वो तेरा क्लाइंट है ना, इसलिए तो उसका केस लड़ रही, लेकिन तू नहीं जानती वो रंजीत मेरा दुश्मन है, दुश्मन। लेकिन आपका दुश्मन है? अरे वो मेरा क्लाइंट है। मुझे लगता है आप अपनी औकात भूल गए हो, इस जमींदारी का घमंड तुम्हें आ गया है। और तो सुना है राजस्वा से भी बहुत मिलती है ना, वो राजस्वा कौन है और कौन है बस साला रंजितवा, जो राजस्वा रंजितवा के इतने गुण गा रही हो। आप चुप हो जाइए। ये क्या लगा रखा है? रंजितवा राजस्वा जानना चाहते हो? वो रंजीत कौन है और राजेश कौन है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो। जानना चाहते हो? पर सुनो, वो रंजीत है, वो मेरे जेठ जी, और जो राजेश है वो मेरे पति हैं। चिल्ला मत, कहने का मतलब वो तुम्हारे बहनोई हैं। इज्जत से नाम लो। और सुन लो भैया, आज तक मैं समझती थी कि तुम अच्छे इंसान हो, तू क्या और चाहती है? जितने इस बलरामपुर गांव में क्राइम अपराध होते हैं वो सब तुम करवाते हो। तू क्या जाने मैं क्राइम करवाता हूँ? तुम करवाते हो। मैं क्राइम करवाता हूँ और तो रंजिता राजस्वा के विषय में क्या जानती है तू? क्या नहीं क्या जानती? जानती है तू? अरे क्या नहीं जानती हूँ? तुझे पता है? क्या नहीं पता है? तुझे कुछ नहीं पता है। क्या नहीं पता? रंजीत और राजेश के एक बहन भी थी जिसका नाम बिमला था, बिमला। बिमला? तू नहीं जानती है मुस्कान, रंजीत मेरा कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन उसके कारनामों ने मुझे दुश्मन बना दिया, क्योंकि रंजीत की बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी
प्यार? हम दोनों शादी करना चाहते थे, शादी अभी तुम? लेकिन जब ये बात दूसरा चितवा को पता चली कि उसकी बहन लंकेश्वर सिंह से प्यार करती है, तो जानती हो उसने क्या किया? अपनी बहन का सर काट कर जाकर के थाने में हाजिर हो गया। अरे ये तो अच्छा हुआ साला जिंदा है, बाहर होता तो मारा साला जाता। अरे उसने अच्छा किया, क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए संसार में वो दिखाने के काबिल नहीं रहा, इसलिए अपनी बहन का सर काट लिया। लेकिन तुमने क्या किया? उसकी बहन को अपनी गंदी हवस का शिकार बनाया। अरे कहते हो प्यार? अरे ये मत बोलो भैया, जितने बलरामपुर में क्राइम होते हैं, लड़की सप्लाई करना, हथियार सप्लाई करना, ड्रग्स, कोकीन, एफएम, गांजा, ये सब तुम करवाते हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अपनी एक कलम से ताज जिंदगी तुम्हारी बर्बाद कर सकती हूँ। अरे ताज जिंदगी सलाखों के पीछे डाल सकती तुम्हें। आज तो मैं जा रही हूँ, आइंदा किसी बात ने किया तो मैं देख लूंगी। अरे मुस्कान तो मुझसे नाराज हो गई क्या? अरे मैं तो तुझे आजमा रहा था, देखना चाहता था कि मेरी बहन मुस्कान जिससे प्यार करती है और उसे कितना चाहती है। क्या कहा भैया? तो मुझे आजमा रहे थे? मैं तेरी मोहब्बत से बहुत खुश हूँ मुस्कान। इसका मतलब तो मेरे राजे देखो तो। अरे मेरी बहन मेरी सारी हकीकत जानती है कि मैं कितने तो नंबर के धंधे करता हूँ। वो इतनी बड़ी हो गई है, वकालत को पास कर लिया है, अगर चाहे तो अपने भाई को जेल पहुंचा सकती। भैया मैं जानती थी कि आप मेरी बात पे कभी इनकार नहीं करोगे। और जब ऐसी मेरी बहन एक होशियार है जी, तो वो कोई ऐसे वैसे से प्यार थोड़ी न कर सकती है। लेकिन एक बात बता, वो राजेश करता क्या है? अरे भैया आपको नहीं मालूम, जिस तरीके से मैं एक सरकारी वकील हूँ, उसी तरीके से वो भी सरकारी डिपार्टमेंट है। ओ मतलब पुलिस है? इंस्पेक्टर है वो। क्या रे? भैया जब बता बिटिया जिनके प्यार करती है कोई पुलिस है और ये वकील है, अब का है, अब राज्य से पकड़े और बिटिया छोड़ाओ। तो तुम हटो यहाँ से, जैसे एक नाराज हूँ। कैसी बात? तूने मुझसे बगैर बताए राजेश से मंदिर में शादी कर ली। अरे भैया आपको नहीं मालूम, कुछ ऐसे हालात थे तो मजबूरी में से काम करना पड़ा। मेरे वर्षों के अरमान तूने मिट्टी में मिला दिया मुस्कान। मैंने सोचा था कि इकलौती मेरी बहन है, उसकी शादी धूमधाम से करूंगा और उसकी डोली को उठाकर अपने कंधे से उसकी ससुराल तक ले जाऊंगा। अरे भैया, लेकिन तूने मेरे सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरी इस शादी को नहीं मानूंगा। क्यों? मैं तेरी शादी बाजे गाजे के साथ बारात धूमधाम से आएगी। अच्छा, और तुझे डोली में बिठा के धूमधाम से तुझे तेरी ससुराल तक पहुंचाऊंगा। क्या कहा भैया? ऐसे तेरी शादी करूंगा मुस्कान। बलरामपुर के अंदर एक नई मिसाल बन। तू आराम कर, तो थक गई होगी ना? भैया अगर आप इस बलरामपुर रियासत में फिर से खुशियाँ मनाना चाहते हो तो ठीक है, आप अपनी हवेली में खुशियाँ मनाइए। ठीक है भैया, मैं थक गई हूँ। सेहत का ध्यान रखा करो, बहुत दुबली होती चली जा रही है। अरे भैया, भैया आपको नहीं मालूम, इतना मैं इस केस में उलझी हुई हूँ, इससे मेरा दिमाग काम नहीं करता है। हाँ, केस तुम्हारा बहुत तगड़ा है। चलो जाओ। ठीक है भैया, आराम करो। बाय बाय। तुम जबरदस्ती की बहन की इज्जत लूटे हो, तुम्हारी बहन के लिए फांस है। साले कौवा, तुझे मालूम होना चाहिए मुस्कान ने क्या कहा। हमारे काले कारनामे को धंधे के विषय में सब कुछ जानती है। जान गई। और वो चाहे तो हमें जेल भी पहुंचा सकती है। पहुंचा दिया है। और मोहब्बत का वो जुनून होता है नौकर, इंसान को सारी हदें पार करा देता है। हाँ। लेकिन लंकेश्वर वो इंसान है कि जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा साला
आसमान को छूने की कोशिश किया है, आए? हम राजेश की जिंदगी को नर्क बना देंगे। कैसे? तुम इसी वक्त नागेश्वर और धनराज को बुला कर लाओ। धनराज, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। मुस्कान बगावत करने पे वो तैयार हो गई है, इसलिए मैंने मुस्कान को कुछ नहीं कहा और चुपचाप यहाँ से जाने के लिए कह दिया। तुम एक काम करो, बहुत साला 2 टके का राजस्वा हमारी बहन को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया है, और तुम मुसीबत करो। गरीबी में कहते हैं लोग मजबूर हो जाते हैं। राजस्वा का परिवार गरीब है, इसलिए तुम शादी का रिश्ता लेकर, कहने का मतलब साथ में सौगात ले जाओगे, और राजेश के घर में जो है उसकी भाभी, उससे कह दोगे कि लंकेश्वर सिंह ने ये सौगात भेजा है, क्योंकि अपनी बहन मुस्कान की शादी राजेश के साथ करना चाहते हैं। अरे ठाकुर सठिया गए हो काया? अरे कहाँ वो साला 2 टके का इंसान, उसकी इज्जत जितनी है जितनी हमारे जूते में लगी हुई। अरे घबराता क्यों है नागेश्वर? मैं उसकी शादी नहीं बर्बादी करूंगा। वो कैसे ठाकुर? का मतलब कुछ आदमियों को साथ में ले लो और एक पेटी में चर्स, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर और नाजायज हथियार पहुंचा दो। भर लो, पेटी में ले जाओ और ले जाकर राजेश के यहाँ सौगात के रूप में दे दो, और उसके बाद काम रह गया धनराज का।